हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, वीडियो का लुत्फ उठा रहे होंगे। सनशाइन स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज आप एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 3 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी ऑनलाइनर सीरीज में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो अस्मक या अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक था? तो मौर्य वंश ने शासन किया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया? तो बिंबिसार ने दिया था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्म नंद को कहा जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज किया जैंद्रमीज नामक में किया है नाम से किया है? अग्रमीज और जैंद्रमीज नाम से किया है तो घनानंद। मौर्य साम्राज्य बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किस किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो विशाखदत्त में हुआ है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ एवं प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जाती है। सेलुकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुम्भरार नामक स्थान से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहते थे। और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है, जस्टिन ने किया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का था। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह किस अभिलेख में प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा जाता था? तो मौर्य शासन में भूमि मापन अधिकारी था। ब्राह्मी लिपि में की प्रथम पहचान किस पर उकीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेख के माध्यम से शासनादेश जारी किया? अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ, राजस्थान में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो सीताध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? अशोक ने करवाया। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति
किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कलसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका के मेगास्थनीज में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो मौर्यों ने किया। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रादामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर था। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वो कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का था। अशोक के पश्चात देवनाम्पीय की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में बृहद्रोह का दमन किया? तो तक्षशिला में। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो अरमाइक भाषा से हुई। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? तो बैक्टीरियन शासकों का था। मौर्य शासक व्यवस्था में रूप दर्शन नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण था। वह मौर्य राजा जो अमित घात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार। मौर्योत्तर काल। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? अमरावती में। सातवाहन काल का श्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी 78 ईस्वी में हुआ था। संवत प्रारंभ। उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? तो कुषाणों ने जारी किया। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश ने किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व से हुआ। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी से संबंधित है। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामिया किस काल से प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके सिक्कों पर मातृ देवी की उमा का नाम लिखा मिलता है? तो कुषाण शासक है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? तो हउविस्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकत किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर हुआ था। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से। भारत में के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मीनांडर की है। गुप्त काल। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग का कहा जाता है? तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश की अवधि तक शासन किया। गुप्त वंश किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त संवत का संस्थापक किस शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने।
गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्र लिपि से। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या क्या कहते हैं? तो दीनार कहते हैं। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत था। चंद्रगुप्त ने नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपरक था। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? तो 242 वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था? तो रूपक। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर में। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्ध का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो ताम्रलिप्ति से। किस चीनी शासक ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? तो फाहियान ने। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किस काल का है? तो गुप्त काल का था। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला पर उत्कृष्ट रूप मिलता है अजंता में। किस स्वर्ण सिक्के पर हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस स्वर्ण सिक्के में हीन धातु मतलब मिलावट का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंदगुप्त के सिक्के में मिलावट का सर्वाधिक। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया है? तो शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख में। गुप्त काल में श्रेणियों की बड़ी सभा जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। इस पार्ट को यहीं पे बंद करते हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट में गुप्तोत्तर काल से आगे चले जाएगा। ये पार्ट 3 है आपका। आप सभी लोग का सनशाइन स्टडी चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।